नेक्स्ट टॉपिक है हीट इक्वेशन इन अनबाउंडेड डोमेन। तो इसका आर्टिकल है हीट कंडक्शन इन अ सेमी इनफाइनाइट बार। इन बार इनफाइनाइट नहीं है, सेमी इनफाइनाइट है, यानी कि हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है बार का। ठीक है, इनफाइनाइट होता तो उसकी लेंथ क्या होती, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पे है ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, और ये बार क्या है, स्ट्रेच किया गया है from 0 to infinity. Suppose we want the temperature distribution in a bar stretching from 0 to infinity along x एक्सिस। x एक्सिस पे क्या किया गया है, स्ट्रेच किया गया है 0 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, x कॉन्टीन्यूअस है ना कि डिस्क्रीट, क्योंकि स्ट्रेच किया गया और बीच से कहीं से कट नहीं हो रहा, 0 टू इन्फिनिटी, तो x हम तुम्हारा कॉन्टीन्यूअस है। इसीलिए जो एंड में हमारा रिजल्ट आएगा वो समेशन में नहीं आएगा, वो इंटीग्रेशन में आएगा। समेशन तुम्हारा डिस्क्रीट वैल्यूज़ के लिए होता है और इंटीग्रेशन तुम्हारा कॉन्टीन्यूअस वैल्यूज़ के लिए होता है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन है कि लेफ़्ट हैंड को हमने ज़ीरो टेम्परेचर पे रखा है, तो लेफ़्ट हैंड को हमने ज़ीरो टेम्परेचर पे रखा है, तो बाउंड्री कंडीशन क्या आ गई हमारी, U0T। टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ग्रेटर देन ज़ीरो, एट दिस इज इक्वल्स टू टेम्परेचर क्या है, ज़ीरो है, एंड द इनिशियल टेम्परेचर इज़ प्रेस्क्राइब्ड। इनिशियल टेम्परेचर यानी कि टी की वैल्यू ज़ीरो है, तो टेम्परेचर तुम्हारा क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये इनिशियल टेम्परेचर इन द क्रॉस सेक्शन एट एक्स इज एफ ऑफ एक्स। और हमने ये ले ली हीट इक्वेशन, कर्ल यू अपॉन कर्ल टी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर। सेम एज इट इज़ करना है जैसे पहले आर्टिकल्स किए हैं। क्या लिया है, अब मैं सॉल्यूशन हमने लेके चलना है, मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल यूज़ करना है। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, कर्ल यू अपॉन कर्ल टी की वैल्यू आ जाएगी, कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर की आ जाएगी। ठीक है, फिर बाउंड्री कंडीशन हम पुट कर देंगे क्या, ये वाली, और ये वाली तुम्हारे कांस्टेंट निकालने के लिए यूज़ हो जाएगी। वही है, जब हमने वैल्यूज़ पुट करी तो वेरिएबल सेपरेट किए, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशन इक्वल आ गई, उसको हमने सेम किसी सेम कांस्टेंट के इक्वल ले लिया। ठीक है, फिर से वही तीन केस आ जाएंगे, लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, लैम्डा की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए आएगा, वेयर के इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, एंड द कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन। तो तुम्हारा आइगन फंक्शन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग। तो एक्स लैम्डा की वैल्यू जब ज़ीरो है, सॉरी पॉजिटिव है, तब तुम्हारा एक्स की वैल्यू के लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है, तो उसके लिए उसी आइगन वैल्यू के लिए हम टी के का भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, टी का सॉल्यूशन ये आ जाएगा। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन हमने लिखना है, तो यू के आ जाएगा। उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे समेशन के बजाय इंटीग्रेशन का साइन आएगा। ये यू के कैसे आ गया, हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी, टी की वैल्यू पुट कर दी, वो भी जनरल, क्योंकि हमारा यहाँ पे भी क्या है, जनरल। तो यू क्या आ जाएगा, यू ऑफ एक्स टी, इस पे इंटीग्रेशन आ जाएगा फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। कहाँ से कहाँ तक है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो हमने यहाँ पे देखो, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी, और बाकी वैल्यूज़ लिख दी। नाउ क्या है, डी के की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कांस्टेंट की, तो हमारी एक बाउंड्री कंडीशन रहती है कि इनिशियल टेम्परेचर हमने प्रेस्क्राइब किया है, और वो क्या है, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे ये है भाई तुम्हारा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो क्या है, फूरियर कोसाइन सीरीज़ है, फूरियर कोसाइन सीरीज़ में जो कांस्टेंट है वो हमने पुट लिख दिया, फिर डी के की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो तुम्हारे यू ऑफ एक्स टी की वैल्यू आ जाएगी, पुट दिस वैल्यू डी के इन द इक्वेशन 1। इसी पे बेस्ड तुम्हारा एग्जांपल है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ तुम्हें गिवन है, ज़ीरो से पाई है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, पाई माइनस एक्स, और एक्स ग्रेटर देन पाई है तो ज़ीरो है। तो जो ये लिमिट है ज़ीरो टू इन्फिनिटी, इसको हम दो लिमिट्स में कर लेंगे, डिवाइड हाफ ऑफ कर लेंगे, मतलब इसका, तो ज़ीरो टू पाई और पाई टू इन्फिनिटी। पाई टू इन्फिनिटी की वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि वहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना है, ज़ीरो है, यानी कि यहाँ पे ये जो एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यू, जब तुम यहाँ मतलब ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो एफ ऑफ एक्स आएगा, वहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर देनी है, ये डमी वेरिएबल है एक्स आई, तो वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, एक्स आई, तो प्लस वाली टर्म क्या आ गई, पाई
से लेके इन्फिनिटी वाला इंटीग्रेशन, ज़ीरो आ गया, बचा क्या, ये बचा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आई की हमने वैल्यू पुट कर दी पाई माइनस एक्स आई। ठीक है, तो हमारा ये कांस्टेंट की वैल्यू एग्जांपल में ये आ गई, कांस्टेंट की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, इधर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, दिस इज़ द सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है आर्टिकल मेथड ऑफ separation of variable to solve boundary value problem associated with motion of a vibrating string। मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल जैसे अभी हम यूज़ करते हैं वैसे ही करना है। ठीक है, क्या है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सोल्व करनी है जो कि किसके साथ अटैच है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। उसमें पहला आर्टिकल क्या आता है, इस टॉपिक का पहला आर्टिकल है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग विद ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी एंड विद इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी और विद इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नॉन ज़ीरो है, तो हमने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मान लो हमने वाई से डिनोट कर दी डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी क्या आएगी, वाई का एक टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या है, कंसिडर एन इलास्टिक स्ट्रिंग, वैसे आर्टिकल से ही दिख रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, यानी कि कर्ल बाई अपॉन कर्ल टी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि तुमने टी की वैल्यू जब ज़ीरो रखी तो ये जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और विद इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यानी कि टी की वैल्यू ज़ीरो, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि वाई की वैल्यू हमने क्या ले ली, एफ ऑफ एक्स। डिस्प्लेसमेंट वैसे क्या है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो और एक्स की वैल्यू जब एल ली है हमने तो क्या है, ज़ीरो है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, नॉन ज़ीरो। वैसे तो स्टार्टिंग में तो तुम्हारी क्या है, ज़ीरो है वाई की वैल्यू, उसके लिए हमने इक्वेशन ले ली है। ठीक है, मोशन ऑफ द स्ट्रिंग, ये हमने उसकी इक्वेशन ले ली, बीच में यही लिखा हुआ है। ये हमारी आगे बाउंड्री कंडीशंस, इसमें भी वही काम करना है जो हम क्या लेके चलेंगे, सॉल्यूशन लेके चलेंगे जैसे पहले लेते थे, उससे क्या आ जाएंगे, दो इक्वेशन आ जाएंगी, उनसे हम वेरिएबल ये सेपरेट करने के बाद ये आ गई, दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, किसी सम कांस्टेंट के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों का, तभी तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जिसको हम अगर हम इसको सम कांस्टेंट के इक्वल लेते हैं तो यहाँ से दो इक्वेशन आ जाएंगी, जैसे पहले आर्टिकल्स में आई है हमारी हीट इक्वेशन वालों में, एक तो ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी। ठीक है, अब क्या है, बाउंड्री कंडीशन वाई ऑफ ज़ीरो टी यूज़ कर दिया हमने, क्या थी वैल्यू ज़ीरो, वाई ऑफ एल टी भी क्या था, ज़ीरो था। ऐसे ही पहले हम एक्स के लिए सोल्व करेंगे, लैम्डा केसेस देखेंगे, लैम्डा हमारा ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, फिर जब x की वैल्यू के लिए हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है तो उसके उस वैल्यू आइगन वैल्यू के लिए हम t का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सेम वैसे ही कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे केसेस बना के नहीं दिखाए हुए हैं, अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, अपने क्वेश्चन देख लेना कितने नंबर का पूछा गया है। ठीक है, और उसकी लेंथ देख लेना क्वेश्चन की, ज़्यादा नंबर का पूछा गया है तो क्वेश्चन में वो केसेस भी करके दिखाने हैं। अदरवाइज़ इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जब लैम्डा की वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव है, यानी कि क्या ये लैम्डा की वैल्यू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, जैसे पहले आर्टिकल में निकाली हुई है, पहले आर्टिकल्स में। ठीक है, स्टार्टिंग वाले आर्टिकल में भी लैम्डा की वैल्यू करके दिखाइए, 3 केसेस बना के, हीट इक्वेशन वाले में सेम इसमें है। तो x के लिए जो हमारा नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन आ रहा है वो लैम्डा की इस वैल्यू के लिए आ रहा है, यानी कि लैम्डा की पॉजिटिव वैल्यू के लिए आ रहा है। ठीक है, तो x जनरल सॉल्यूशन ये हो गया। अब इस लैम्डा की इसी वैल्यू के लिए हम t का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे, तो t का हमारा सॉल्यूशन ये आ गया। बाउंड्री कंडीशन इसकी क्या आई है, क्या था हमारा, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, तो हमने एक टाइम डेरिवेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, पार्शियल डेरिवेट, तो हमारा ये आ गया एक्स ऑफ एक्स टी डैश जीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, टी डैश जीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अप्लाई करी तो हमारा क्या आ गया, टी डैश जीरो की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो आ गई,
एक्स ऑफ एक्स तो ज़ीरो हो नहीं सकता प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म में, टी डैश जीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो हमारा पूरा सॉल्यूशन ही क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है वही क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम सॉल्यूशन क्या लेके चले थे, एक्स ऑफ एक्स, ये रहा एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी, एक्स ऑफ एक्स इज ज़ीरो रख दिया तो वाई इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से टी एन ये आ गया। अब जनरल वैल्यूज़ आई हैं, जनरल सॉल्यूशन आया एक्स का और टी का, ठीक है। तो दोनों की वैल्यूज़ को कहाँ पुट कर देंगे, जो सॉल्यूशन हम लेके चले थे, तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो क्या लग जाएगा इस जनरल सॉल्यूशन पे, समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई ऑफ एक्स टी। अब हमारे पास एक बाउंड्री कंडीशन बचती थी, वो क्या थी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या थी, एफ ऑफ एक्स ली थी हमने, ठीक है। तो टी की वैल्यू को हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो कोस ज़ीरो क्या होता है, 1 होता है, बच क्या गया, बी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल। अब ये क्या है, फूरियर साइन सीरीज़ है, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ से हमने फाइंड आउट कर दी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, यहाँ से हम फूरियर साइन सीरीज़ है हमें पता है, तो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी हमने ये 10, कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सेम वही काम है जो अभी तक हम करते आए, वही एग्जांपल में है कि हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, 0 टू एल बाई टू है तो एक्स है, और एल बाई टू टू एल है तो एल माइनस एक्स है। तो ये लिमिट जो हमारी 0 टू एल थी इसको हम क्या कर लेंगे, हाफ हाफ कर लेंगे, एक तो 0 टू एल बाई टू कर लेंगे प्लस में एल बाई टू टू एल कर लेंगे, इस टाइप से लिमिट को तोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स आई की जो तुम्हें गिवन है, ठीक है। क्या है, एफ ऑफ एक्स की एक्स है, यानी कि एफ ऑफ एक्स आई की कितनी, एक्स आई, और इस केस में कितनी है, एल माइनस एक्स आई, ठीक है। बस सोल्व कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया हमने, ये था एग्जाम्पल। उसके बाद अब हमारा आर्टिकल आता है, यहाँ पे ना किसकी वैल्यू है, कांस्टेंट की वैल्यू है, ये कांस्टेंट की वैल्यू को हम इसमें वाई ऑफ एक्स टी में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, वाई ऑफ एक्स टी हमने पुट किया तो ये आ गया हमारा। अब इसमें वैल्यू आई है साइन एन पाई बाई टू, जब एन हमारा इवन होएगा तो साइन पाई क्या होता है हमारा, मान लो एन की वैल्यू 2 है तो बचा क्या है, साइन पाई क्या होता है हमारा, 0 होता है। उसके बाद 4 लिया तो साइन 2 पाई क्या आ गया, एन की वैल्यू 4 ली तो साइन 2 पाई क्या आ गया हमारा, 0 है, होती है साइन 2 पाई की वैल्यू। एन की वैल्यू 0 ली तो साइन 0 होता है, यानी कि एन अगर इवन होएगा तो साइन एन पाई बाई टू क्या होएगा, 0 होएगा। तो यहाँ से हमने एन की इवन वैल्यू लेंगे तो ये पूरा ही आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0। तो एन ओड के लिए लिख देंगे हम, ओड हमने एन की वैल्यू क्या ले ली, 2k माइनस 1, समेशन पे तो यही चलेगा, लेकिन अंदर जो वैल्यू पुट होएगी एन की जगह क्या लिख देंगे, 2k माइनस 1, या फिर एन को ही एन की फॉर्म में लिखेंगे तो 2n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आर्टिकल है इस टॉपिक का, सेकंड आर्टिकल, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग विद ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी एंड ज़ीरो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी क्या है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग विद इनिशियल वेलोसिटी एंड ज़ीरो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। पिछले आर्टिकल में क्या था कि वेलोसिटी तुम्हारी 0 थी इनिशियल, और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी नॉन ज़ीरो थी। अब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो 0 है, ठीक है, वो क्या है, 0। तो यहाँ पे कंडीशन में चेंज हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हमने ले ली g(x) और 0 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि y ऑफ x ज़ीरो की वैल्यू क्या है, 0, और y डिस्प्लेसमेंट वैसे क्या है, जब हम कोई चेंज ही नहीं करें तो क्या है, x की वैल्यू 0 पे और x की वैल्यू l पे क्या है तुम्हारी, y की वैल्यू 0। वही हमने इक्वेशन ले ली, बस बाउंड्री कंडीशन चेंज हुई है, सेम प्रोसेस जो प्रीवियस आर्टिकल में किया है सेम वैसे ही करना है, इसी का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे लिमिट को तोड़ देंगे, कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में। इसके बाद इस आर्टिकल का थर्ड टॉपिक आता है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग विद इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड
इनिशियल वेलोसिटी, इसमें क्या है, वो दो केसेस थे जिसमें एक में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो थी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और एक में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी। यहाँ पे दोनों ही क्या है, हमारी नॉन ज़ीरो हैं। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग विद इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी। इसमें क्या करना है कि ये पीछे वाले दोनों आर्टिकल करने हैं, दोनों आर्टिकल करके दोनों के जो वो आया है, आंसर आया है, जनरल सॉल्यूशन आया है, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये आर्टिकल बन जाएगा। ठीक है, इस आर्टिकल में क्या करना है, दोनों पीछे वाले दोनों आर्टिकल करने हैं। इसमें हम केस बना देंगे, एक तो फर्स्ट इस टॉपिक का फर्स्ट आर्टिकल, एक दूसरा केस बन जाएगा, केस नंबर 1 कर देंगे, और एक को केस कर देंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 में सेकेंड आर्टिकल कर देना। तो दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा, वाई की ऑफ एक्स टी की वैल्यू आएगी, उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फर्स्ट आर्टिकल के लिए y की जगह ले लेंगे y1, और सेकंड आर्टिकल में y की जगह ले लेंगे y2। दोनों के रिजल्ट्स को ऐड कर देंगे तो तुम्हारा ये आर्टिकल बन जाएगा। ये था आज का लेक्चर।